आत्म ज्योति। जनक ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य के, आदित्य के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर, अग्नि के शांत होने पर और वाक के भी शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योत वाला रहता है? याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा ही इसकी ज्योत होता है। ये आत्म ज्योति के द्वारा ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है। वाणी के शांत हो जाने पर तथा गंध आदि वाह अनुग्राहकों के भी निवृत्त हो जाने पर इस पुरुष की संपूर्ण प्रवृत्तियों का निरोध प्राप्त होता है। यहाँ ये कहा गया है, जिस समय जागृत अवस्था में आदित्य आदि ज्योतियों से अनुग्रहित होने वाली चक्षु आदि इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, उस समय इस पुरुष का व्यवहार स्पष्टतर होता है। इस प्रकार जागृत अवस्था में तो इस पुरुष के ज्योति संबंधी कार्यों की सिद्धि अपनी अवयव संघात से व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही देखी गई है। अतः हम समझते हैं कि स्वप्न और सुषुप्त काल में संपूर्ण बाह्य ज्योतियों के अस्त हो जाने पर तथा जागृत काल में भी ऐसी अवस्था आने पर अपने अवयव संघात से व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही इस पुरुष के ज्योति संबंधी कार्य की सिद्धि होती है। स्वप्न में बंधुओं के संयोग वियोग दिखाई देने और देशांतर में जाने आदि ज्योति के कार्यों की सिद्धि देखी ही जाती है। इसी प्रकार सुषुप्ति से उठना और मैं सुख से सोया, उस समय कुछ भी भान नहीं रहा, ऐसा अनुभव भी देखा ही जाता है। अतः कोई व्यतिरिक्त ज्योति है, किंतु उस वाणी के शांत होने पर कौन ज्योति होती है सो बतलाया जाता है। उस समय आत्मा ही इस पुरुष की ज्योति होता है। आत्मा ये देह इंद्रिय रूप अपने अवयव संघात से व्यतिरिक्त देह और इंद्रियों का अवभाषक तथा आदित्य आदि बाह्य ज्योतियों के समान स्वयं किसी अन्य से भाषित न होने वाली ज्योति कहा जाता है। तथा किन्हीं बाह्य ज्योतियों में न होने के कारण वह परिशिष्य न्याय से अंतस्थ है, वह देह और इंद्रियों से भिन्न है, यह तो सिद्ध हो ही चुका है। और जो ज्योति देह इंद्रिय से भिन्न तथा देह इंद्रिय संघात की उपकारक होती है, वह देह नेत्र आदि वह इंद्रियों से उपलब्ध होती देखी जाती है, किंतु आदित्य आदि ज्योतियों के निवृत्त हो जाने पर ये आत्मा उनकी तरह चक्षु आदि से उपलब्ध नहीं होता, किंतु तो भी जो कि ज्योति का कार्य देखा ही जाता है। इसलिए यह पुरुष आत्म ज्योति से ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है। अतः यह ज्ञात होता है कि निश्चय ही आत्मा अंतस्थ ज्योति है। यही नहीं, वह आदित्य आदि ज्योतियों से विलक्षण और अभौतिक भी है। यही कारण है कि वह आत्म ज्योति आदित्य आदि के समान चक्षु आदि से ग्राह्य नहीं है। पूर्व पक्षी ये नहीं हो सकता, क्योंकि समान जाति वाले पदार्थ से ही उपकार होता देखा जाता है। आदित्य आदि से भिन्न जो अंतर ज्योति सिद्ध की गई है वह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनका उपकार किया जाता है उन भौतिक देह इंद्रिय संघात का अपने समान जाति वाले भौतिक आदित्य आदि ज्योति से ही उपकार होता देखा जाता है। और जैसा देखा गया है वैसा ही इसका अनुमान करना चाहिए। यदि देह और इंद्रियों की उपकारक ज्योति आदित्य आदि के समान उनसे कोई भिन्न पदार्थ है, तो भी उसे देह इंद्रिय आदि संघात के समान जाति वाली ही अनुमान करनी चाहिए, क्योंकि आदित्य आदि ज्योतियों के समान वह देह इंद्रिय संघात का उपकार करने वाली है। इसके सिवा अंतःस्थ और अप्रत्यक्ष होने के कारण जो उसकी विलक्षणता बतलाई जाती है वह तो नेत्र आदि ज्योतियों के द्वारा व्यवचरित है, क्योंकि अप्रत्यक्ष और अंतःस्थ होने पर भी नेत्र आदि ज्योतियां भौतिक ही हैं। अतः आत्म ज्योति इनसे विलक्षण है, यह सिद्ध होता है। ऐसा कहना तुम्हारी मनमानी कल्पना मात्र है। इसके सिवा देह इंद्रिय संघात के रहने पर ही रहती है, इसलिए ये चैतन्य ज्योति रूप आदि के समान संघात का ही धर्म है, ऐसा भी अनुमान होता है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान
व्यभिचारी होता है, इसलिए उसकी प्रमाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। आप सामान्य तो दृष्ट अनुमान के बल से ही तो आदित्य आदि के समान ज्योति को देह और इंद्रियों से भिन्न सिद्ध करती हैं, किंतु अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का बाद नहीं हो सकता। यह देह इंद्रिय संघात ही तो प्रत्यक्ष देखता, सुनता, मनन करता और विशेष रूप से जानता है। यदि आदित्य आदि के समान इसका उपकार करने वाली कोई अन्य ज्योति हो तो वह आत्मा नहीं हो सकती, अपितु आदित्य आदि के समान ही कोई अन्य ज्योति होगी। जो भी प्रत्यक्ष दर्शन आदि कर्म करता है वह देह इंद्रिय संघात ही आत्मा होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोध होने पर अनुमान की प्रमाणिकता नहीं हो सकती। सिद्धांति, किंतु यदि ये संघात ही दर्शन आदि क्रियाओं का करने वाला आत्मा हो तो ऐसा क्यों होता है कि इसमें कोई विकार न आने पर भी कभी तो इसमें दर्शन आदि क्रियाओं का कर्तृत्व रहता है और कभी नहीं रहता। पूर्व पक्षी ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है और देखी हुई बात में अनुपत्ति नहीं होती। खद्योत को प्रकाशक और अप्रकाशक रूप से देखने में किसी अन्य कारण का अनुमान नहीं करना चाहिए। यदि किसी से समानता होने के कारण उसके विषय में भी अनुमान किया जाए तब तो सब जगह सबके विषय में अनुमान ही करना होगा, और यह इष्ट नहीं है, क्योंकि पदार्थ का कोई स्वभाव ही ना हो ऐसी बात नहीं है। अग्नि का उष्ण स्वभाव होना अथवा जल का शीतल होना किसी अन्य कारण से नहीं है। यदि कहो कि स्वभाव भी प्राणियों के धर्म अधर्म की अपेक्षा से होता है तो धर्म अधर्म आदि का भी किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा रखने वाला स्वभाव मानने का प्रसंग होगा। यदि कहो कि होने दो तो यह ठीक नहीं, क्योंकि इससे अनवस्था का प्रसंग होगा और वह इष्ट नहीं है। सिद्धांति, तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न और स्मृति में देखे हुए का ही दर्शन होता है। स्वभाववादी ने जो कहा कि दर्शन आदि क्रिया देह के ही हैं, उससे भिन्न के नहीं, सो ऐसी बात नहीं है। यदि दर्शन आदि क्रिया देह की ही होती तो स्वप्न में देखे हुए को ही ना देखा जाता। अंधा पुरुष स्वप्न देखने के समय पहले देखे हुए पदार्थों को ही देखता है, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा। उन शाब्दीप आदि के पदार्थों को नहीं देखता। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न में जो पहले हुए देखे पदार्थों को देखता है उसी ने पहले नेत्रों के रहते हुए उन पदार्थों को देखा था, देह ने नहीं। यदि देह ही देखने वाला होता तो जिनके द्वारा उसने पहले देखा था उन नेत्रों के निकाल लिए जाने पर उन पूर्व दृष्ट पदार्थों को स्वप्न में न देखता, किंतु जिनके नेत्र निकाल लिए गए हैं उन अंधों के विषय में भी लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि आज स्वप्न में मैंने पहले देखा हुआ हिमालय का शिखर देखा। इससे यह ज्ञात होता है कि जो स्वप्न देखने वाला है वही नेत्रों के न निकालने पर भी दृष्टा है, देह दृष्टा नहीं है। इसी प्रकार स्मरण में समझना चाहिए। दृष्टा और स्मरण करने वाले की एकता होने पर जो दृष्टा होता है वही स्मरण करने वाला होता है। जबकि ऐसी बात है तभी आंख मूंद कर स्मरण करने वाला भी जो पहले देखा हुआ रूप है उसे देखे हुए के समान ही दिखता है। अतः जिन्हें मूंद रखा है वे नेत्र दृष्टा नहीं है। जो नेत्रों के मूंदने पर स्मरण किए जाने वाले रूप को देखता है वही नेत्रों के न मूंदने पर भी दृष्टा था, ऐसा जाना जाता है। इसके सिवा शरीर के मर जाने पर उसमें कोई विकार न होने पर भी वह रूप आदि का दर्शन नहीं करता। यदि देह ही दृष्टा होता तो उसके मरने पर भी उसमें दर्शन आदि क्रिया होती। अतः जिसके देह में न रहने पर दर्शन नहीं होता और रहने पर होता है वही दर्शन आदि क्रिया का करता है, देह नहीं, ऐसा ज्ञात होता है। यदि कहो कि नेत्र आदि इंद्रियां ही दर्शन आदि क्रिया करने वाली हैं
तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैसी स्थिति में दर्शन और स्पर्श भिन्न कर्ताओं की क्रिया होने के कारण जिसे मैंने देखा था उसका स्पर्श करता हूं, ऐसा अनुभव नहीं हो सकता था। अच्छा, तो मन ही दृष्टा है ऐसा माने तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि रूप आदि की भांति विषय दृश्य होने के कारण मन का भी दृष्टा होना संभव नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि चैतन्य ज्योति अंतस्थ है और आदित्य आदि के समान शरीर से भिन्न है। ऐसा जो कहा कि देह इंद्रिय संघात के समान जाति वाली ही किसी अन्य ज्योति का अनुमान करना चाहिए, क्योंकि आदित्य आदि तथा उसके समान जातीय ज्योतियों से ही संघात का उपकार होता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपकार उपकारक भाव का कोई नियम नहीं देखा जाता। किस प्रकार सो बतलाते हैं। पार्थिव ईंधन से एवं पार्थित्व में समान जाति वाले तृण और घास आदि से अग्नि का प्रज्वलन रूप उपकार होता देखा जाता है, किंतु इतने ही से सर्वत्र ऐसा अनुमान नहीं कर लेना चाहिए कि उनके समान जातीय पदार्थों से ही अग्नि का प्रज्वलन रूप उपकार होगा, क्योंकि उनसे भिन्न जाति वाले जल से भी बिजली रूप अग्नि का तथा पेट के भीतर की अग्नि का प्रज्वलन रूप उपकार होता देखा जाता है। अतः उपकार उपकारक भाव में समान जातीय अथवा असमान जातीय होने का नियम नहीं है। कभी तो समान जातीय मनुष्य मनुष्यों से ही उपकृत होते हैं और कभी स्थावर एवं पशु आदि भिन्न जाति वालों से ही उनका उपकार होता है। अतः कार्य कारण संघात के समान जातीय आदित्य आदि ज्योतियों से उपकृत होने के कारण ही आत्म ज्योति संघात के समान जातीय ही होना चाहिए, यह कोई हेतु नहीं है। और तुमने जो ऐसा कहा कि आदित्य आदि ज्योतियों के समान चक्षु आदि इंद्रियों से न दिखाई देने वाली न होने के कारण आत्म ज्योति अंतस्थ और भिन्न प्रकार की है, यह हेतु तो चक्षु आदि से व्यवचारित होने के कारण उस अन्य ज्योति का अंतस्थ और विलक्षण होना सिद्ध नहीं करता। सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चक्षु आदि इंद्रियों से भिन्न होते हुए उनसे न दिखाई देने के कारण आत्म ज्योति अंतस्थ एवं विलक्षण है। इस प्रकार उपर्युक्त हेतु में विशेषण लगा देने से उसकी उत्पत्ति हो सकती है तथा उस ज्योति को जो देह इंद्रिय संघात के धर्म वाली बतलाया सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से अनुमान से विरोध आता है। आदित्य आदि ज्योति के समान ये ज्योति देह इंद्रिय संघात से भिन्न पदार्थ है, ऐसा अनुमान कहा गया है। उस अनुमान से इस प्रतिज्ञा का कि उस ज्योति में देह इंद्रिय संघात का धर्मत्व है विरोध आता है। देह तद्भाव भावित है, अर्थात जब तक देह है तब तक उसके धर्म रूप से चैतन्य ज्योति भी रहती है। ये तुम्हारा हेतु तो असिद्ध है, क्योंकि मृत देह में वह ज्योति नहीं देखी जाती। सामान्य तो दृष्ट अनुमान की अप्रमाणिकता मानने पर तो भोजन और जलपान आदि सभी व्यवहारों के लोप का प्रसंग उपस्थित होगा और वह इष्ट नहीं है, क्योंकि तब तो जलपान और भोजन आदि करने पर भूख और प्यास की निवृत्ति देखने वाले को उसकी समानता से लोक में जलपान और भोजन ग्रहण करते दिखाई देना सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य तो दृष्ट नियम को वह अप्रमाणिक मान लेगा, किंतु जिन्होंने जलपान और भोजन किया है वे लोग फिर भी जलपान और भोजन करने से क्षुधा पिपासा आदि की निवृत्ति का अनुमान करके उसके लिए प्रवृत्त होते देखे ही जाते हैं। ऐसा जो कहा कि यही देह दर्शन आदि क्रिया का करता है, इसका तो स्वप्न और स्मृतियों का देह से भिन्न कोई अन्य दृष्टा है, ऐसा कहकर पहले ही परिहार कर दिया गया है तथा इसी से अर्थात संघात के दृष्टत्व का निराकरण करके उस अन्य ज्योति के अनात्मत्व का भी निषेध कर दिया है तथा खद्योत का जो प्रकाशकत्व और कभी अप्रकाशकत्व बतलाया वह भी ठीक नहीं है।
क्योंकि वे प्रकाशकत्व और अप्रकाशकत्व तो पंख आदि अवयवों के सिकोड़ने और खोलने के कारण ही, तथा ये जो कहा कि अवश्य फल देना, ये धर्म और अधर्म का स्वभाव ही स्वीकार कर लेना चाहिए। सो ऐसा स्वीकार करने पर तुम्हारे ये सिद्धांत की हानि होगी और इसी से सिद्धांत में विरोध होने के ही कारण तुम्हारे द्वारा आशंकित अनवस्था दोष का भी निराकरण कर दिया गया। अतः संघात से पृथक और अपने भीतर ही स्थित आत्म ज्योति है, ये सिद्ध हुआ।